हत्या कर दी गई है। Censorship was imposed on the entire news media. All activities of the opposition were kept. राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1966 में हुई थी। यह दिन भारत के लिए एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। यह प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बनाया गया एकमात्र संस्थान है। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा और मैं हूँ सान्या और स्वागत है आपका आइजोम्स पॉडकास्ट में। इसी विषय पर विशेष चर्चा और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस काजल शर्मा। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि काजल शर्मा एक मशहूर मीडिया प्रोफेशनल है, साथ ही प्रिंट, डिजिटल और कई मीडिया क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं। जैसा कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है? इस पे आपके क्या विचार है? तो सबसे पहले तो मैं सान्या और स्नेहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट से जोड़ा और इस विषय में जो आज हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, स्वस्थ प्रेस के लिए होना, स्वतंत्र प्रेस के लिए होना। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्र प्रेस है वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं आज अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला तो है हमारा कि स्वतंत्र प्रेस के बाद हमारा सूचना तक पहुँचना कितना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र प्रेस जो होता है वो नागरिकों को एक निष्पक्ष और सही जानकारी उपलब्ध कराता है, क्योंकि यदि हमारे पास एक मीडिया फ्रीडम नहीं होगी तो लोग सही इन्फॉर्मेशन के पास टाइम से कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए भी हमारा जो है स्वतंत्र प्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक इसमें अगला बिंदु है कि जनता की आवाज़ एक हम लोगों को मिल जाती है, क्योंकि अगर जनता की आवाज़ हमें नहीं मिलेगी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही इसकी वजह से हमारी सत्ता का संतुलन बना रहता है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी होता रहता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमें स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है हमारे समाज में। काजल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मानव जाति को किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। हम सभी जान ही नहीं पाते कि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो उनके द्वारा साझा की गई जानकारी है, क्या वे वास्तव में सही है या गलत है? आपका इस बारे में क्या कहना है? तो बिल्कुल स्नेहा, ये आपने एकदम सही कहा कि इंटरनेट पर हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल जाती है और हमें बहुत सारी फ्रीडम मिल चुकी है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, लेकिन साथ ही हमें ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो सही है या गलत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें एक यूज़र के तौर पर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमें जानकारी की प्रामाणिकता ही नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट पर जानकारी तो हर कोई साझा कर सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि जानकारी हमेशा सही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई खबर हम पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो खबर जो है वो गलत हो, और कुछ चीज़ों के वायरल होने की वजह से हमारी जनता का वास्तविक मुद्दों से ध्यान ही हट जाता है, और ऐसा भी खतरा होता है कि जो हमारी जनता है वो असली मुद्दों से हट जाए और वो किसी और ही मुद्दों में गुमराह हो जाए। तो ये एक हमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे जीवन में इंटरनेट के आने के बाद, क्योंकि अभी जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है, हमें फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। काजल जी, तीसरा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के दौर में पत्रकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो सान्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, और अब हम लोग एकदम ट्रेडिशनल मीडिया से काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो अब ये वो वाला दौर है जहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना होता है, क्योंकि कोई भी जब खबर आती है तो एक कंपटीशन रहता है मीडिया चैनल्स के बीच में किसी भी खबर को दिखाने का, कि कौन सा चैनल किस खबर को सबसे ज़्यादा दिखाएगा। जहाँ पर एक तो आपके ऊपर जो हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है एक मीडिया चैनल के, अगर हम ऊपर बात करें तो सूचना का संप्रेषण और सत्यापन नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि अगर एक मीडिया प्रोफेशनल पर ये प्रेशर है किसी भी खबर को सबसे जल्दी दिखाने का, तो ये जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर एक ये प्रेशर होगा, और जिस वजह से कई बार फैक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, कुछ महीने पहले पूनम पांडे वाला न्यूज़ कितना ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसका एक कारण ही ये है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हर न्यूज़ चैनल को वो वायरल करना पड़ा, और ये हमने फैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो सिर्फ एक पीआर था,
वो एक झूठी खबर थी और ये इस वजह से कई सारे मीडिया प्रोफेशनल का एथिक्स जो है वो गड़बड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह के हमें जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही जो आजकल एक प्रॉब्लम जो है मीडिया प्रोफेशनल को या जर्नलिस्ट को फेस करने को मिलती है, वो ये होता है कि एक राजनीतिक दबाव रहता है प्रेस पे, एक प्रेशर रहता है हमारे जर्नलिस्ट पे कि अगर कोई आप किसी के अगेंस्ट बोलते हैं तो आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है जो मैं आप यहाँ पे इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी। काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने हमें और हमारे दर्शकों को भारतीय प्रेस और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया और जागरूक किया। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर से मुलाकात होगी। मैं हूँ स्नेहा। मैं हूँ सान्या। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आइजोम्स पॉडकास्ट। धन्यवाद।